हमारे पास 49,644 मीट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है। इस वर्ष किसान भाइयों ने समय से धान की रोपाई की और खरीफ सीजन भी समय से बुआई किया। उर्वरक केंद्रों पर आए और जो समस्या थोड़ी सी आई परशुरामपुर क्षेत्र में आई है, क्योंकि वहाँ पर गन्ने का बेल्ट है। वो जो हमारी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया जो है 15 दिन बाद यूज होती, वो 15 दिन पहले हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों को लेकर व्यापक इंतजाम की बात करते हैं कि किसी तरह किसानों को कोई दिक्कत ना हो, उत्तम तरह का उनको जो है खाद हो या बीज हो, जो किसानों के लिए खेतों में यूज होने वाले जो भी सामग्री है वो उत्तम तरीके से मिल सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बता दें, बस्ती जनपद का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान सुबह 6 बजे से जो है लाइन में लगा हुआ है और उसके आंख से जो है आंसू लगातार निकल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो है खाद की दिक्कत की वजह से किसान का साफ मानना है कि खाद उसे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान जो है रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल लगातार जिस तरीके से यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जब इस बारे में बस्ती के किसी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने साफ बताया कि खाद को लेके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस्ती में लगातार 2 दिन तक जो बरसात हुई है उस बरसात की वजह से कहीं ना कहीं खाद बांटने में दिक्कत आई है। लेकिन यही परशुरामपुर में जब इस बारे में बात की गई कि किसान जिस तरीके से लाइन में लगने के बाद वो घंटों रो रहे हैं, उसके आंख से जो आंसू निकल रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो किसी अधिकारी ने साफ कहा कि जो दिक्कत वहां पे आई है उसका तत्काल जो है वहां के जो उच्च अधिकारी है वहां पे उनसे कहा जाएगा कि जिस तरह से जो खाद को लेकर जो किसान लाइन में लगे हैं किसी तरह के कोई दिक्कत ना, उनको सुचारू रूप से खाद जो मुहैया करा जाए। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या जो धरती का सीना चीर कर जो किसान जो है अन्न पैदा करते हैं और देश को जो है अनाज देते हैं, कहीं ना कहीं वो किसान ही अगर रोता हुआ नजर आता है। जनपद में जो हमारा अगस्त माह का ड्रेजिंग लक्ष्य है, यूरिया 45,879 मीट्रिक टन के सापेक्ष हमारे पास 49,644 मीट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है, जिसके सापेक्ष जो वितरण हमारा है लगभग 41,000 मीट्रिक टन हो चुका है। क्योंकि इस वर्ष 15 दिन पहले सीजन शुरू हुआ, मई लास्ट में बारिश हुई, उस समय किसान भाइयों ने धान की नर्सरी समय से डाली। इसके बाद जून लास्ट में बारिश हुई, उस समय किसान भाइयों ने समय से धान की रोपाई की। तो इस वर्ष किसान भाइयों ने समय से धान की रोपाई की और खरीफ सीजन भी समय से बुआई किया। इसलिए किसान भाइयों ने उर्वरक भी थोड़ा पहले खरीदा और इस वर्ष हमारा जो पिछले साल का हम एक देख रहे हैं आंकड़ा, तो उसके हिसाब से लगभग 13,000 मीट्रिक टन हमारा ज़्यादा वितरण। फिर हर सेंटर पे इतनी लाइन क्यों लग रही है, इतना लोग परेशान क्यों? लाइन लगने के पीछे कारण है कि 2 दिन पहले अभी जनपद में बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई। किसान भाई क्योंकि बारिश हुई तो यूरिया टॉप ड्रेसिंग के लिए उर्वरक केंद्रों पर आए और जो समस्या थोड़ी सी आई परशुरामपुर क्षेत्र में आई है, क्योंकि वहाँ पर गन्ने का बेल्ट है, तो गन्ने के क्षेत्र होने के नाते लगातार उसमें यूरिया का प्रयोग होता रहता है और वहाँ पर किसान भाइयों ने लाइन लगाया। और चूँकि परसों मैं परशुरामपुर ही था, परसों भी था, कल भी था, तो लाइन लगी और किसान भाइयों को उर्वरक मिला, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ओवर रेट क्यों बिक रही है? ओवर रेट कहीं नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा है तो कोई किसान भाई हमें लिखित रूप में दे, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कितनी खपत है? कहना है कि विधायक जी दावा करते हैं कि मैं पहुंच के यूरिया बंटवा रहा हूं। जी जी। लेकिन उस दिन कोई यूरिया बंटी ही नहीं और पेपर में छपा के यूरिया बांटा गया विधायक जी के आने के बाद। इस पर क्या है? अब इसमें मुझे जानकारी नहीं है जो आप। अच्छा, बस्ती में खाद की खपत कितनी है? 52,000 मीट्रिक टन जो हमारा ये खरीफ का लक्ष्य है, 52,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है, लेकिन 10% कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 1200 मीट्रिक टन ज़्यादा आया खाद। 12,000 उसके बाद कैसे इतना? नहीं, वही मैं कहा ना कि कमी क्यों? इस साल हमारा जो खरीफ सीजन 15 दिन अर्ली रहा, तो जो हमारी टॉप ड्रेसिंग में यूरिया जो है 15 दिन बाद यूज होती, वो 15 दिन पहले हुई और बारिश बीच बीच में समय समय से होती रही, किसान भाइयों ने उसको प्रयोग किया। इसकी वजह से थोड़ा सा जो है लग रहा है कि खपत ज़्यादा हो। कैसे इस कमी को कैसे दूर कर रहे हैं? कमी को लगातार दूर किया जा रहा है। हमारी रैक आ रही है, नर्मदा की रैक और इफ्को की रैक अगले सप्ताह में आ रही है और सारी समितियां 116 समितियां जनपद में हैं, सारी समितियों पे इस समय उर्वरक उपलब्ध है। किसानों से क्या अपील करेंगे? किसान भाइयों से हम अपील करेंगे तो कहीं से भी पैनिक ना हो,
जमीन या जो फसल है उसके हिसाब से उर्वरक लें और समय के अनुसार उनको उर्वरक मिल रहा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, यहाँ के जो कृषि मंत्री है, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि किसानों को किस तरह से दिक्कत हो रही है। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, IBC 24।